नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और स्वागत करती हूँ आप सबका सिटी न्यूज सफीदो और समाचार क्रांति 24 पर। और हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं सफीदो के बिजली घर से। और आज सफीदो के बिजली घर में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी यूनियन ने अपना प्रधान का यहाँ पर चुनाव किया है। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में पूरी कमेटी, पूरी यूनियन यहाँ पर मौजूद है और कर्मचारी यूनियन के प्रधान का यहाँ पर चुनाव किया गया है। तो देखते हैं, देखने वाली बात यह रहेगी कि किनको आज यहाँ पर प्रधान बनाया गया है, किनको उप प्रधान बनाया गया है। पूरी कार्यकारिणी का आज यहाँ पर गठन हुआ है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर? आज जो है चुनाव यहाँ पे संपन्न हुआ। आज हमारी सफीदो यूनिट का कमेटी का गठन हुआ है। इसमें हमने श्री महेंद्र लाइनमैन को प्रधान पद पे चुना है, तेजपाल लाइनमैन को उप प्रधान के पद पे चुना है, सतीश पडाना को सचिव के पद पे चुना है, महावीर एसएस से सह सचिव के पद पे चुना है, प्रवीण को वित्त सचिव के पद पे चुना है। ये जो हमारी यूनियन जो SC ST BC यूनियन है, काफ़ी दिनों से बहुत पुरानी यूनियन है, लेकिन सफीदों में हमारा प्रभाव कम था। लेकिन साथियों को धीरे धीरे बातें समझ में आई और आज इन्होंने पूरे तहे दिल से इस यूनियन को ज्वाइन किया है और इस यूनिट का गठन किया गया है। मैं सेंटर काउंसिल का पदाधिकारी होने के नाते सभी इन साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई भी अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। इनके मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इनको किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। सर, ये जो चुनाव प्रक्रिया हुई, इसकी क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से प्रधानों को चुना गया? ये हमने सर्वसम्मति से चुना है। यहाँ कोई ऐसा वोटिंग इत्यादि वगैरह नहीं हुई है, सर्वसम्मति से चुना हुआ है और सर्वसम्मति से हम इन्होंने नाम दिए हैं, उनको नोमिनेट किया गया है। प्रधान जी सर, अपना नाम बताएं और जो आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है, प्रधान चुना गया। सर, सर्वप्रथम देश के इस चौथे स्तंभ मीडिया का मैं सभी चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपना परिचय देने की इस प्रथम पंक्ति में मैं राजकुमार माला, जनरल सेक्रेटरी SC ST BC एम्प्लॉय यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 417 है। और मैं खासकर विशेष तौर से प्रदेश के संगठन की तरफ से हमारे साथ में हमारे सेंट्रल वर्किंग कमेटी के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जिनमें विशेष तौर से हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट माननीय विजेंद्र बराड़ जी, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजेशन राम सिंधु जी और हमारे प्रेस सेक्रेटरी स्टेट के हमारे राजवीर चोपड़ा हैं, वित्त सचिव राजवीर चोपड़ा जी और राज्यपाल जी हमारे जो प्रेस सेक्रेटरी हैं। इसी प्रकार से तमाम प्रदेश की हमारे चारों कंपनियों के विभिन्न कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे जो स्टेट के जो हमारे HPGCL है, HVPN है, UHVBN है और DHVBN के प्रतिनिधि साथी, जो हमारे नेता साथी हैं, वो हमारे आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर से सफीदो की जो हमारे यूनिट बॉडी का जो गठन किया है उसमें साथियों ने बड़ी भागीदारी से सम्मिलित किया। सर, कितना कार्यकाल रहता है? हमारे 2 साल का कार्यकाल रहता है। 14 मार्च 2021 को हमारा रोहतक में इलेक्शन हुआ था राज्यकारिणी का। अब हमारा नेक्स्ट 6 महीने रहते हैं कि हम कार्यकारिणी का इलेक्शन करेंगे। और इसी के नाते हम जो संगठन का जो हमारा परिचय 78 में जो हमारे संगठन का जो निर्माण हुआ, जो प्रदेश के अंदर वास्तव में रिजर्वेशन पॉलिसी है, रोस्टर से संबंधित प्रणाली है या सीनियरिटी लिस्ट में है, अन्य प्रदेश के अंदर जो हमारे जो संगठन सहयोगी संगठन काम करते हैं, उन संगठनों में वास्तविक तौर से हरियाणा प्रदेश के हम निवासी होने के नाते और इस देश के निवासी होने के नाते जो सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी के जो हमें जो राइट हैं, जो फंडामेंटल जो हमारे राइट रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल ट्राइब के, वो उन लोगों को उनकी ब्यूरोक्रेसी या शासन या प्रशासन की व्यवस्था के अंतर्गत हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो परिचय जो रहा, संगठन हमारे बनाना मजबूरी इसलिए रहा ताकि हम हमारे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के अधिकारियों का या हमारे कर्मचारियों के नाते उनके हक अधिकार की बात कर सकते हैं। सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अभी नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई, उससे पहले ये था कि जो सीटें हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में भी आप मतलब इस जो भी ट्राइब्स हैं इनके लिए थी, लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विषय एजुकेशन से रिलेटेड है, मैं जॉब से रिलेटेड या फिर हम संगठन से रिलेटेड रखता हूँ, फिर भी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की हम जब केंद्र सरकार की बात, राज्य सरकार की बात करें, वास्तविक जो अन्य सरकारों ने जो कुछ दिया है और बीजेपी सरकार में हम जब हमारे शिक्षा की नीति की बात, नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो फंडामेंटल हमारे स्टूडेंट्स का, बच्चों का जो वास्तविक विकास होना
चाहिए था वो विकास नहीं आया। जिस प्रकार से आपने अब नीट का बच्चों ने आपने क्वालिफाई किया है, और पुराने समय में पुरानी सरकारों में और आज की वर्तमान सरकारों में जो एडमिशन का जो आपको शेड्यूल समझेंगे आप, वो आपने सभी मीडिया के साथियों से को समझते हैं। क्योंकि जो आज आम व्यक्ति है, जो बीपीएल के व्यक्ति हैं, और जिन लोगों ने बड़ा लंबे समय से इस प्रदेश में देश में संघर्ष किया है, आर्थिक व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, इंटेजिबिलिटी का, छुआछात का और अन्य प्रकार के वर्गों की एट्रोसिटी को सहन किया है, जो वास्तविक अधिकार है हमें नहीं मिले हैं। इसलिए हमें अन्य संगठनों को दरकिनार करते हुए हमने अपने घर को अपनाया, ताकि हम हमारे हक और अधिकारों को संवैधानिक प्रक्रियाओं को गुजरते हुए और इस देश को, संविधान को अपना प्रमुख मानते हुए हम लड़ाई लड़ें। और अपने घर जो ये चुनाव हुआ, ये जिला स्तर पर हुआ या हरियाणा स्तर? ये हमारा जिला स्तर पे है, हमारा जिला स्तर है। इसमें जिले के हमारे ब्लॉक का जो खंड है उसके हिसाब से हमने यहाँ किया। वो हमारा बड़ी अच्छी की बात है कि हमारे संगठन में जितना भी हो सकता है पॉसिबिलिटी रहती है कि 99% हम सर्वसम्मति ही इलेक्शन करते हैं, नॉन वोटिंग करते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कार्यकारिणी का गठन होता है, उसके बावजूद भी आम आदमी से लेकर अधिकारियों को भी धरना देना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले भी कहीं रोडवेज तो कहीं किसी विभाग के अधिकारी धरना देते नजर आते हैं। इसके लिए कहीं ना ये प्रशासन जिम्मेवार है, और प्रशासन के अंतर्गत जो शासन की जो पॉलिसियां आती हैं वो प्रशासन लागू करता है। प्रशासन जब इम्प्लीमेंट करता है तो आम जब विभिन्न प्रकार के जो प्रदेश के अंदर जब हम 62 डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारी जो काम करते हैं, जो उनकी वास्तव में जो पॉलिसी है उन पे काम नहीं करती, इसलिए इन सड़कों पे आते हैं। वो नेचुरली हक अधिकार की बात है, वो हमारी एक प्रथम राइट रहता है। सर, क्या कारण मानते हैं एससी और बीसी काफी समय के बाद जो एकजुट हुए? सर, इसका लंबे समय से क्या है, जिन लोगों ने सच्चे भाईचारे की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश की संवैधानिक प्रक्रिया को, संविधान को प्रमुख मानते हुए हम इस देश के लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं। परंतु जब इस देश का या समुदाय का या जाति का, वर्ग का एक सभ्यता का एक इतिहास रहा है, जिन लोगों ने अपनी सॉफ्ट जिंदगी जी है उन लोगों को जीने नहीं देते। परंतु जब हम इन चीजों का इस देश की डेमोक्रेसी में प्रिम्बल है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, समानता, संतुष्टता और बंधुता के सिर्फ मैं पांच शब्दों का प्रयोग करते हुए जब इन शब्दों पे हम जब समानता की बात करते हैं, वो हमें बड़ा ही मतलब यानी कि शोषण का शिकार होना पड़ता है। इसके नाते हमें काम करना पड़ता है। तो आप मानते हैं भाई शोषण जो है काफी समय से हो रहा था, इसलिए? हाँ, 5000 साल से इस देश में शोषण होता है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे, और इस देश के सामाजिक जो गुरु रहे महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का देन रहा। और इस देश की वर्तमान समय की जो सरकारें हैं, जिन लोगों ने और जिन महापुरुषों ने वास्तव में इस देश के लिए किया है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग की बात है, चाहे वो कमरे वर्ग की बात है, चाहे एजुकेशन पॉलिसी की बात है, चाहे वो सामाजिक विकास की बात है, जिन लोगों को सरकारों को करना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपको मिलवाते हैं जो कर्मचारी यूनियन के प्रधान बने हैं, प्रधान जी से मिलवाते हैं। प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं सफीदों की ऐतिहासिक और पावन पवित्र धरती पे जो हमारे मेहमान अन्य सर्कलों से, प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए पहुँचे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसके बाद इस देश के क्या पूरे विश्व के जो चौथे स्तंभ हैं, मैं आप मीडिया के जो साथी हैं उनका मैं सफीदों की कार्यकारिणी की तरफ से, सफीदों के सभी साथियों की तरफ से और राज्य के जितने भी हमारे पदाधिकारी सदस्य हैं उनकी तरफ से मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर मैं आपका बिल्कुल तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, सभी कर्मचारियों को आपको साथ में लेके चलना है, इसके बारे में क्या? देखो, आज का समय ऐसा है कि कई वर्ग जो हमारा जो टीस है, शोषित जो वर्ग है, उसके लिए काम करने की जो हमारी संगठन की जो उद्देश्य है उसको निभाने के लिए हमें संगठन की बहुत ज़रूरत है। और जो भी संविधान की प्रक्रिया के अनुसार जो कार्यकारिणी बनती है उसका ये जिम्मेवारियां उसके साथ ही तय होती हैं। तो जो हमारा तो ये उद्देश्य है कि इस डिपार्टमेंट को, इस विभाग को बिल्कुल काम करते हुए एक समानता के साथ हम इसको भी ऊंचाइयों पे लेके जाएं और अपने अधिकारियों की भी लड़ाई लड़ते रहें साथ में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है संविधान में पहले से अलॉटेड है, क्या लगता है उसका पालन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यूनियन का बनाना जरूरी है? देखिए, ये आज से नहीं है, जब से शायद हमारा देश आज़ाद हुआ है। आप किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में देख लीजिए, किसी भी चुनाव में देख लीजिए, किसी क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, संविधान में जो नियम है, संविधान में जो भी संवैधानिक जो पद हैं, जो रिजर्वेशन है,
वो आज तक भी लागू नहीं है। उसका परिणाम भी आपके सामने है। जो हमारे पंचायती राज जो चुनाव होने हैं वो लगभग 1.5 साल डिले चल रहे हैं, और जो कि केस कोर्ट में चला हुआ है, अब उस पर कुछ सहमति बनी है। जबकि जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, और अगर पूरी तादाद हमारे सीबीसी की देखें तो इस प्रदेश में शायद 52% है। अगर हम सभी गांव के पंचायतों को के चुनाव को, मेंबर के चुनाव को, जिला परिषद के चुनाव को अगर हम देखें तो वो जो रिजर्वेशन का जो निर्धारण है वो आज भी सुचारू रूप से नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई शोषित वर्ग के लिए जो भी अधिकार आरक्षित हैं वो उनका कोई अभी तक किसी भी सरकार ने पालन नहीं किया 100%। सचिव मैं अच्छा रंगा साहब खाना खा के जाना सर। तो अभी आप लाइव तस्वीरों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजली घर सफीदों से, और आज यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के कर्मचारी यूनियन के प्रधान का यहाँ पर चुनाव हुआ है। एससीबीसी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एससीबीसी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एससीबीसी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एससीबीसी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आबाद आबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एससीबीसी एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हितों के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एससीबीसी एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एससीबीसी एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिटी को करवा दो साथ के साथ। तो जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग है उसके कर्मचारी यूनियन ने आज सफीदो बिजली घर में अपना प्रधान चुन लिया है और ठान लिया है कि जो भी अधिकार उन्हें मिले हैं उनका अच्छे से पालन करेंगे, किसी भी कर्मचारी के साथ शोषण या कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो आज यहाँ पर शपथ ग्रहण कर ली है कर्मचारी यूनियन के प्रधान ने, और तमाम पूरी कमेटी यहाँ पर मौजूद रही है, और पूरे हरियाणा सतर से जो भी अन्य कर्मचारी या अधिकारी हैं सब यहाँ पर आए हुए हैं इस चुनाव में। और ये जो चुनाव है ये सर्वसहमति से हुआ, ना कि किसी वोटिंग से हुआ। सर्वसहमति से यहाँ पे प्रधान, सचिव, उप प्रधान सबको चुन लिया गया और पूरी कार्यकारिणी का गठन हुआ। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, जल्दी मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।